फिलहाल जल्दी से संभाजी नगर लेकर चलते हैं दर्शकों को। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और संभाजी नगर जाना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो औरंगजेब की कब्र जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में है, यहीं पर वो कब्र है। और यहाँ इस कब्र को लेकर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि सरकार की तरफ से तो सूरज कहा गया है कि साहब एएसआई संरक्षित है, ऐसे में सरकार बाध्य है यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए। सूरज। जी बिल्कुल रुमाना, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है और इसी वजह से इसकी सुरक्षा करना हमारी मजबूरी है। और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि करीब 60 से 70 पुलिस अधिकारियों का जो मनुष्य बल है वो वहां पर तैनात किया गया है। दोनों सड़क के अलग अलग छोर पर बैरिकेड्स किए गए हैं, एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उसमें कौन लोग हैं जो उस तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, औरंगजेब की कब्र के पास लोगों की एंट्री की जाती है, लोगों के ऑफिशियल आईडी चेक किए जाते हैं कि कौन आया था यहाँ पर देखने के लिए। इसके अलावा बता दूं रोमाना कि अब वहाँ पर हैंड मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। हैंड हेड यानी कि अब जो भी वहाँ जाता है मेटल डिटेक्टर से चेक करके उसे अंदर छोड़ा जाता है। तो सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन ले रही है इस पर्टिकुलर इलाके में, क्योंकि जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा कि इसकी सुरक्षा करना हमारी मजबूरी है। वहीं पर बता दें कि यहाँ के कलेक्टर ने भी एबीपी न्यूज़ से बात करने के दौरान कहा कि हमें जितने भी आवश्यक प्रिवेंटिव एक्शंस थे हमने वो लिए हैं। हमने कई लोगों पर कार्रवाई की है जिनके आने से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, ऐसे लोगों को हमने ज़िले में आने से रोका है। तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये है कि छत्रपति संभाजी नगर जो शहर है वहाँ की साइबर सेल ने अब तक 508 ऐसे पोस्ट हैं जिन्हें डिलीट किए हैं और ये पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए गए थे जो कि औरंगजेब की कब्र से जुड़े हुए पोस्ट थे। पुलिस का ऐसा कहना है कि इन पोस्ट से दो समाज में द्वेष निर्माण हो सकता था, इस वजह से इन्हें डिलीट किए गए हैं। और इसे डिलीट करने के बाद इसके पीछे जो लोग हो सकते हैं ऐसे अलग अलग 8 लोगों के खिलाफ 8 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की है। मामले की जांच फिलहाल यहाँ की साइबर सेल कर रही है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास, फिर से आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं मृत्युंजय से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। मृत्युंजय, क्या आज दिन में किसी समय कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा सकती है? हालात क्योंकि अब यहाँ पर पुलिस क्या मान रही है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है या अभी भी तनाव इतना है कि ढील देंगे तो फिर किसी तरीके की अप्रिय घटना हो सकती है? मृत्युंजय। रोमाना, कुल जो तस्वीरें देखकर लगता है कि अभी पुलिस बहुत जल्दी ढिलाई बरतने के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले जनता में विश्वास विश्वास पैदा किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन देखिए रोमाना, कहीं ना कहीं आक्रोश है। आक्रोश दोनों पक्षों में हो सकता है। खास करके जिनकी गिरफ्तारी हुई वो भी गुस्से में है और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ, जिनके घरों पे तोड़फोड़ हुई, वो भी गुस्से में है। अभी बहुत सारे एफआईआर भी नहीं लिखे जा सके, सबकी शिकायतें अभी दर्ज की जा रही हैं। बहुत सारे लोगों की संपत्ति जिनका नुकसान हुआ, कल वो घर से बाहर नहीं निकले और जब तक वो एफआईआर नहीं कराएंगे आगे का जो अगर उनका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। बहुत सारी होटल संपत्ति को नुकसान हुआ है, हमने कल तस्वीरों में दिखाया, गाड़ियों को और निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो जब तक ये मामला चल रहा है जल्दी पुलिस ढिलाई देने के मूड में नहीं है। कल जिस प्रकार से हमने तस्वीरें देखी थी कि फ्लैग मार्च किया था नागपुर शहर में, जहां ये दंगा प्रभावित इलाका है, उस फ्लैग मार्च के दौरान भी लोगों में ये विश्वास जताने की कोशिश हो रही थी पुलिस की कि पुलिस का शासन यहाँ पर चलेगा, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था। यहाँ तक कि कुछ इलाकों से जब पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए गुजर रही थी तो लोग डर कर घरों में भाग रहे थे। शायद उन्हें इस बात का डर हो कि पुलिस उनको पकड़ने आई है या उन्हें डर हो कि पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ना चाहती है। तो इस प्रकार का मैसेज लोगों में जा रहा है। लेकिन जब तक जनता में विश्वास ना आ जाए कि यहाँ पर कानून का राज चलेगा, पुलिस का राज चलेगा, तब तक थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी छूट देना। और देखिए किस प्रकार के नुकसान हुए हैं। कहीं भी हम चौक चौराहे पर घूमें तो देखिए आपको होटल सामने एक नज़र आएगा। उस होटल के यहाँ ठीक जो शीशे हैं वो आपको टूटे हुए नज़र आएंगे, गेट तोड़े हुए नज़र आएंगे, सीसीटीवी तोड़े हुए नज़र आएंगे। इस प्रकार की तस्वीरें आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। सड़कों के किनारे जो गाड़ियां खड़ी हैं उसके शीशे टूटे हुए हैं, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी तक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वाहन को लेने भी नहीं आए हैं, वो घर से निकले भी नहीं है कि वो अपनी संपत्ति देख सके, दुकानों का क्या हुआ है, गाड़ियों का क्या हुआ है। इतना ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस इलाके में। तो ये सब चीज़ें जब तक सामान्य नहीं होती
तब तक रियायत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि किसी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पे ज़रूर छूट दी जा रही है। कल भी दी गई थी। बहुत सारे रोज़ादार हैं जिनको इफ्तारी के लिए और अन्य सामानों के लिए घर से निकलना पड़ता है, उसमें ज़रूर छूट दी गई थी। मेडिकल के लिए दुकानें हर जगह खुली हुई हैं। लेकिन जो ये संपत्तियों का नुकसान हुआ है, जब तक ये स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक ये कहना कठिन होगा कि पुलिस बहुत जल्दी रियायत देने वाली है किस इस तरीके कर्फ्यू की में। हिंसा जी। यहाँ पर हुई है उसी की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।